पावन कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इस देश में शुरू से ही कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा हुआ है। हमारे लोगों को कभी उन्होंने सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं, केवल वोट लेते और चले जाते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी साहब कांशीराम के सहयोग से इस देश में आई, जब से हमारे देश में सत्ता की भूख पैदा हो गई और इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये वोट की पावर है। साथियों, हमारे वोट की रक्षा हमको अपनी बहन बेटी की तरह करना चाहिए, क्योंकि वोट ही हमारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करता है और देश की दिशा तय करता है। ये वोट ऐसी चीज है जो हमें कभी मिलता नहीं था पहले, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में वहां पर हमारे को वोट की लड़ाई लड़ करके बाबा साहब जीत करके 2 वोट का अधिकार दिला के लाए थे। यहाँ के लोगों ने कभी हमारे को वोट देने के लिए सोचा नहीं था। जानवर की गिनती थी, लेकिन हमारी कोई गिनती नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलन में हमारे शोषित पीड़ित वंचित समाज को सारे अधिकार दिला करके वहां से लाए थे। इसी विषय में वोट के 2 अधिकार को खत्म करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया यरोदा जेल में, और उसके लिए उन्होंने 1 वोट का अधिकार रखा। 1 वोट उन्होंने छीन लिया हमारे से। 2 वोट का अधिकार इसलिए था कि 1 वोट हम अपने प्रतिनिधि को देंगे, दूसरा वोट किसी अन्य समाज को देंगे। तो दोनों की एक बात थी कि मैं भी अपने समाज की रक्षा करूंगा और जो अन्य प्रतिनिधि था वो भी अपने समाज की रक्षा करेगा। क्या समस्या है, दोनों लोग समस्याओं को समाधान के लिए काम करेंगे। लेकिन जब वोट का अधिकार छीन लिया तो अब हमारे लोग है ना अपने अधिकार की रक्षा खुद नहीं कर पा रहे। लेकिन जब 2 वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया, उसके लिए बहुत बड़ा हथियार था जो गांधी जी ने छीन लिया। साथियों, बहुत समस्याओं का सामना करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, लेकिन हमारे जो चापलूस लोग थे उन्होंने सारे अधिकारों को बेच दिया और इस देश में ऐसा ही चलता आ रहा है। साहब कांशीराम जी ने कहा है कि सत्ता की हुकूमत पाने के लिए एक होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लोग शिक्षित बन गए लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे, अपना अपना संगठन बना रहे हैं। कोई बैरवा समाज का अध्यक्ष है, कोई बलाई समाज का अध्यक्ष है, कोई रैगर समाज का अध्यक्ष है। इसमें अपने अपने डबली बजा रहे हैं। समाज की प्रतिनिधित्व करने की बात है ना, जो साहब कांशीराम से किसी ने सीखने का मौका तो मिला, लेकिन वो लालच के अंदर बिक गए और अपनी अपनी रोटी सेकने लग गए। इसलिए अब हमारा समाज अनाथ जैसा लग रहा है। साथियों, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद शून्य बना SC, ST, OBC समाज अपने आप को लाचार, निर्बल, नेतृत्व नहीं समझने लगा था। उस शून्य को माननीय कांशीराम साहब ने अपनी सूझबूझ से, अपने हौसलों से, अपने वैज्ञानिक तौर तरीकों से ऐसा भरा कि भारतीय राजनीति की दिशा को बहुजन समाज के पक्ष में निर्णायक मोड़ दे दिया। और साथियों, इसका परिणाम आया कि हमारे जो लोग हैं वो सत्ता के अंदर जाने के लिए खूब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो बिकने वालों की कमी नहीं है। वो लोग बिक जाते हैं और हमारे वोटों का सौदा करके वो चले जाते हैं, हमारी बात नहीं रखते। साथियों, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण होती जा रही है। अब मैं छोटा सा गीत गुनगुनाऊंगा बाबा साहब के लिए। धन्य धन्य मेरे बाबा साहेब, ऐसो लिखो संविधान, सारी दुनिया चर्चा गावे, मिला सभी को सम्मान, भीम नैनन के तारे, तुम ही भगवान हमारे, ओहो भीम नैनन के तारे, तुम ही भगवान हमारे। धन्य धन्य मेरे बाबा साहेब, ऐसो लिखो संविधान, सारी दुनिया चर्चा गावे, मिला सभी को सम्मान, भीम नैनन के तारे।
मुस्लिम समाज आओ, बीएसपी घर तुम्हारा। मुस्लिम समाज आओ, बीएसपी घर तुम्हारा। SC ST OBC समाज आओ, बीएसपी घर तुम्हारा। जय भीम, जय संविधान।